हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल क्वांटिटी, मेजरमेंट, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी और टेंसर। इतने टॉपिक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव क्वांटिटी एंड डिराइव्ड यूनिट। ये सारा चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होते हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं फिजिक्स के लिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसके पहले थोड़ा सा आपको याद दिला दें कि फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने बताया था कि ऐसी क्वांटिटी जिसको हम लोग डिफाइन कर सके और जिसका मेजरमेंट कर सके उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, लाइक मास, वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। मतलब कि हम जिस जिस चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसको डिफाइन कर सकते हैं, वो किस सब के सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, हमने ये बताया था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो टर्म की आवश्यकता होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट। जैसे मान लीजिए 10 kg, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हो गया, यूनिट। और इन दोनों को एक साथ अगर कहना हो तो क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। मतलब कि द कंबाइंड फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। ठीक, उसके बाद हमने बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होता है वो दो तरह का होता है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। एक तीसरा भी होता है टेंसर। स्केलर क्वांटिटी में हमने बताया था कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड completely with help of magnitude only is called scalar quantity, like distance, mass, टाइम, टेम्परेचर। ये सब क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको बस मैग्नीट्यूड चाहिए, हमको डायरेक्शन नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हम आलू खरीदने जाते हैं तो हम 5 kg आलू लेते हैं तो हम 5 kg भी बताते हैं, हम उसके साथ डायरेक्शन नहीं बताते हैं कि हमको इस दिशा में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, हम उसको वहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। तो जो मास है आपका 5 kg, वो क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी में हमने बताया था कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड with help of magnitude and direction are called vector quantity, like momentum, force, acceleration। देखिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए उसको हम स्केलर क्वांटिटी बोल देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोल देते हैं। ये सारा चीज़ हमने पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी का मतलब होता है कि ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं हो। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको लिखने के लिए हमको दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी का हेल्प नहीं लेना पड़ता हो, जो टोटली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी टोटली इंडिपेंडेंट, जो पूरा पूरा क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, किसी पर डिपेंड नहीं हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, स्वतंत्र हो पूर्णतः,
मतलब कि वह फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से बिल्कुल क्या हो, स्वतंत्र हो, मुक्त हो, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं करे, उसको हम बोलेंगे कि वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। वो अपने आप में पूरा है, उसको दूसरे किसी यूनिट की ज़रूरत नहीं है, मतलब दूसरे किसी फिजिकल क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मास हो गया। मास जो है एक तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास लेंथ में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, लेंथ टाइम में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ये किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं है। मतलब ये हुआ कि द फिजिकल क्वांटिटी दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे किसी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता हो, ये अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, तो उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। अब मास को कहें कि आप लेंथ में कन्वर्ट कर दीजिए, नहीं होगा। मास अलग होता है, लेंथ अलग होता है, टाइम अलग होता है। हम कहें कि 1 मीटर में कितना सेकेंड होता है, तो आप नहीं बता सकते हैं। हम कहें 1 सेकेंड में कितना केजी होता है, आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि मास ना तो लेंथ पर डिपेंड करता है, ना टाइम पर डिपेंड करता है, ना टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट है, ये किसी पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए इसको हम बोलेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। मतलब कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी के यूनिट्स हैं, जैसे अब मास का यूनिट क्या होता है, हम लोग मास को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में। लेंथ को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर में। टाइम को किस में रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड में। टेम्परेचर को केल्विन में। मतलब कि ये फंडामेंटल क्वांटिटी है और इन क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन यूनिट्स में, तो इन यूनिट्स को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक, तो डेफिनेशन होता है फंडामेंटल क्वांटिटी का, द फिजिकल क्वांटिटी दैट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी फॉर देयर मेजरमेंट एंड एक्सप्लेनेशन। मतलब कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। एंड द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। तो हमारे फिजिक्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, और 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के 7 फंडामेंटल यूनिट भी हैं। और इन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से पूरी फिजिक्स चलती है। ये 7 ऐसे फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो किसी भी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं, ये टोटली क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, उन 7 का हम नाम लिखते हैं यहाँ पर, आप ध्यान से लिखिएगा। देखिए, ये आपके होंगे फंडामेंटल क्वांटिटी। मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, क्वांटिटी ऑफ सबस्टांसेज हो गया। हाँ, ये 7 हमारे क्या हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस,
इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ सबस्टांस, या इसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सबस्टांस। क्या बोलते हैं इसको? अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए जिन यूनिट्स का यूज किया जाता है उन यूनिट्स को हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे मास को रिप्रेजेंट किया जाता है केजी में, तो केजी हमारा क्या है? फंडामेंटल यूनिट है। अब देखिए, मास को तो आप ग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास को तो आप पौंड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पौंड में, मास को आप क्विंटल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मास को आप टन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये सब मास के यूनिट हैं, लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट है वो किसको माना गया है? केजी को माना गया है। ग्राम में कीजिए, मिलीग्राम में कीजिए, सब मास को तो हम ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम सब में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो किसको प्रीफर करते हैं? केजी को, कि मास का फंडामेंटल यूनिट क्या रहेगा? केजी रहेगा। ठीक उसी तरह लेंथ का जो फंडामेंटल यूनिट है वो आपका है मीटर। हालांकि मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ठीक है वो डिस्टेंस के अलग अलग यूनिट हैं, लेंथ के अलग अलग यूनिट हैं, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो किसको मानते हैं फंडामेंटल यूनिट? मीटर को मानते हैं। ठीक है। टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। सेकेंड, हालांकि सेकेंड को आप चाहे तो मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, डे में कन्वर्ट कर सकते हैं, मंथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब क्या है? टाइम है। ईयर टाइम है। लेकिन फिर वही बात कि साइंटिस्ट हमारे किसको मानते हैं? सेकेंड को मानते हैं, कि सेकेंड इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। टेम्परेचर, टेम्परेचर का केल्विन होता है। हालांकि टेम्परेचर को हम सेल्सियस में मेजरमेंट कर सकते हैं, रिवर में कर सकते हैं, फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं, बट साइंटिस्टों को भाई बात अलग है, वो केल्विन को मानते हैं। कोई बात नहीं, हम भी मानेंगे उसको। इलेक्ट्रिक करंट का जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। ठीक। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडिला। क्या होता है? कैंडिला। और अमाउंट ऑफ सबस्टांस का होता है मोल। क्या होता है? मोल। तो ये हमारे हैं 7 फिजिकल क्वांटिटीज एंड 7 फंडामेंटल क्वांटिटी एंड 7 फंडामेंटल यूनिट। इसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी, तो हमने बताया कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं है, बट जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो डिपेंड होता है किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटी पर। मतलब कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब कि ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो टोटली डिपेंड होता है किस पर? फंडामेंटल क्वांटिटी पर। ये ऐसे कह सकते हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी विच डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब कि ऐसा क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है, ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे एरिया है, एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे रेक्टेंगल का एरिया ले लीजिए, तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो जो हमारा लेंथ है, लंबाई है, वो भी एक तरह का लेंथ है, वो लेंथ है ही, और चौड़ाई भी तो एक तरह का लेंथ होता है। भाई अगर हम ये कहें कि ये एक रेक्टेंगल है, तो यह L है और यह B है, तो भाई ये भी एक तरह का लेंथ है, ये भी एक तरह का लेंथ है।
ये दोनों क्या है, एक तरह का लेंथ ही तो है। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो दोनों लेंथ है। और लेंथ देखें तो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो हम एरिया जो है, एरिया को डिफाइन कर रहे हैं लेंथ की सहायता से। इसलिए जो एरिया है वो फिजिकल क्वांटिटी तो है, क्योंकि एरिया का तो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, एरिया को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो एरिया का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, एरिया को डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए एरिया फिजिकल क्वांटिटी तो है। लेकिन इस एरिया जो फिजिकल क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको दिखाने के लिए हम फंडामेंटल क्वांटिटी का लेंथ यूज कर रहे हैं। इसलिए ये फंडामेंटल ना होकर के डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के लेंथ से इसको बना रहे हैं। ये हो गया। इसी तरह अगर हम कहें वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका होता है L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। L भी लेंथ है, B भी लेंथ है, और हाइट भी एक तरह का क्या होता है, लेंथ होता है। तो ये हाइट भी एक तरह का क्या होता है, लेंथ होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम है वो क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसके अलावा बहुत सारा होता है, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स, फोर्स छोड़िए फोर्स, पहले आप आइए स्पीड पर। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम। अब देखिए जो स्पीड है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस एक तरह का लेंथ है, ठीक, और टाइम देखिए टाइम है। तो जो स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड जो बन रहा है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही तो बन रहा है, लेंथ से और किससे, टाइम से। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, जो फिजिकल जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, और टाइम भी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो जो स्पीड हमारा डिफाइन हो रहा है वो डिस्टेंस और टाइम से डिफाइन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। उस तरह मान लीजिए कि फोर्स हो गया, F इक्वल टू यम में, यम क्या है, मास है, यम क्या है, मास है। ए एक्सेलरेशन है, ये क्या है, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए आप जानते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो ये वेलोसिटी हो गया, ये टाइम हो गया। देखिए टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी, मास भी फंडामेंटल क्वांटिटी, और जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक तरह का लेंथ है, और टाइम हमारा टाइम है। मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो फोर्स है वो डिपेंड करता है किस पर, मास पर, टाइम पर, डिस्टेंस पर और टाइम पर। तो फोर्स भी हमारा क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। आप पढ़े होंगे मोमेंटम, P इक्वल टू एम भी, मास तो ठीक है, मास है, कोई दिक्कत नहीं है। अब V का होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, ये टाइम है, ये मास है, ये तीनों का तीनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मतलब कि जो हमारे डिराइव क्वांटिटी हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी, वो किससे जनरेट होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी से जनरेट होता है। तो हम क्या कहेंगे कि द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटी। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनता है। सॉरी, हम बार बार फिजिकल बोल दे रहे हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनता है। तो इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि इसमें हम जो भी यूज कर रहे हैं, एरिया में L इंटू बी यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम में L इंटू बी इंटू एच यूज कर रहे हैं, ये सब क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। अब इसी तरह जो डिराइव क्वांटिटी के जो यूनिट होते हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट। द यूनिट ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। जैसे अब एरिया का मान लीजिए यूनिट बनाना है, तो एरिया का यूनिट कैसे बनेगा, तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। L भी एक तरह का लेंथ है, B भी एक तरह का लेंथ है। तो लेंथ का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर। ये भी एक तरह का लेंथ है, इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर। तो मीटर मीटर क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। तो एरिया का जो यूनिट हुआ मीटर स्क्वायर।
ठीक है। वॉल्यूम में मीटर 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 क्यूब। स्पीड में इसका देखिए डिस्टेंस रह गया मीटर में, ये जो बटा वाला साइन है ऐसे लिख देते हैं, और टाइम होता है सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड, तो स्पीड का यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकंड। ये जितना यूनिट आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। फोर्स के लिए इसका होता है न्यूटन, ये क्या होता है, न्यूटन। मोमेंटम के लिए मास का हो गया केजी, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब के सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी है, ठीक है। तो आपने फंडामेंटल क्वांटिटी जाना, डिराइव क्वांटिटी जाना। अब थोड़ा सा हम लोग जान जाते हैं कि इनको कितने तरीक़े से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एमकेएस सिस्टम में, एमकेएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में और एफपीएस सिस्टम, ठीक। एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम और एफपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या है, अगर हम देखिए एमकेएस का फुल फॉर्म समझिए, देखिए एमकेएस, एम मतलब मीटर, के मतलब केजी, एस मतलब सेकेंड। मतलब कि जब हम फिजिकल क्वांटिटी में डिस्टेंस को मीटर में लिखें, मास को केजी में लिखें और टाइम को सेकेंड में लिखें, मतलब ये हुआ कि हम फंडामेंटल अगर यूनिट में लिख रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फंडामेंटल यूनिट यूज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को, इस सिस्टम को बोलते हैं एमकेएस सिस्टम, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग को स्पीड के बारे में रिप्रेजेंट करना है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर दिया मान लीजिए मीटर में, मीटर, टाइम को रिप्रेजेंट कर दिया सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। तो ये जो यूनिट बना ये आपका बना एमकेएस सिस्टम का यूनिट है, ठीक है। यूनिट को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। ये आपका है एमकेएस सिस्टम, क्योंकि इसमें डिस्टेंस हमारा मीटर में है, इसमें हालांकि मास नहीं है, अगर होता तो किस में होता, केजी में होता, और सेकंड में है, जो टाइम है वो सेकंड में है, तो ये हो गया आपका एमकेएस सिस्टम। लेकिन इसी को अगर हम सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो सीजीएस का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। जो डिस्टेंस होता है वो सेंटीमीटर में होता है, जो मास होता है वो ग्राम में होता है, और जो टाइम होता है वो सेकेंड में ही होता है, ठीक। तो अगर यही स्पीड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सीजीएस में, तो जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में हो जाता और टाइम सेकंड में होता, तो यूनिट बनता सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या बनता, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। एफपीएस का समझिए, एफपीएस का मतलब होता है फुट पॉन्ड सेकंड, मतलब कि हम डिस्टेंस को फुट में रिप्रेजेंट करते हैं, मास को पॉन्ड में रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को सेकंड में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर स्पीड का वो यूनिट अगर एफपीएस में लिखना होता तो डिस्टेंस इसको हम फीट में रिप्रेजेंट करते हैं, फीट, और यहाँ पर मास तो है नहीं तो मास को पॉन्ड में रिप्रेजेंट किया जाता है, और एस मतलब सेकेंड, टाइम को सेकेंड में, तो फुट पर सेकेंड, यूनिट क्या बनता, फुट पर सेकेंड, ठीक है।
तो आपको याद रखना है कि जो यूनिट होते हैं उनको 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और FPS सिस्टम। ठीक है, MKS का मतलब क्या होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, और मीटर किलोग्राम सेकेंड देखें तो फंडामेंटल यूनिट है। तो किसी भी यूनिट को अगर आप उसके फंडामेंटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि वो MKS सिस्टम है। लेकिन उसी मास को, सॉरी, MKS का मतलब उसी मीटर को, ये मीटर, ये किलोग्राम सेकेंड, अगर ये मीटर है तो मीटर में ना कन्वर्ट करके इसको सेंटीमीटर में लिखा जाए, किलोग्राम को ग्राम में लिखा जाए, सेकेंड को सेकेंड में रहने दिया जाए, तो ये बन जाता है CGS। ठीक है, इसमें लेंथ होता है सेंटीमीटर में, मास होता है ग्राम में और टाइम होता है सेकेंड में, तो उसको बोलते हैं CGS। FPS मतलब होता है कि लेंथ होता है फीट में, मास होता है पाउंड में, टाइम होता है सेकेंड में, तो उसको बोलेंगे FPS। हालांकि इसका यूज हम लोग नहीं करेंगे, क्लास 11th हो या 12th हो, इसके फिजिक्स में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। मेन रूप से आपका यही MKS होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत CGS का यूज हो जाता है, इसका यूज नहीं होता है, तो आपको इसको ध्यान में रखना है, MKS सिस्टम और CGS सिस्टम। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।